भाई सलाम नमस्ते सत श्री अकाल मोहर रजा और तुम लोग देखते रजा गराफी। क्या चल क्या रहा है ये? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत दिन अरे माफ कीजिएगा, वो क्या है, आजमगढ़ गए थे। आजमगढ़, मुबारकपुर, घोसी, बलिया, तोहरी घाट, कई जगह, गोरखपुर का भी चुम्मा लेके आए हैं। तो इसलिए जो है कई दिन जब उत्तर प्रदेश में रहे तो भाषा में थोड़ा, अरे यार, भाषा से लेकर पहनावा तक थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये पकड़ो, इसे काम की चीज़ें रखो, बाद में पहनेंगे। हाँ, तो माफ़ कीजिएगा, इन सबको जो है थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 7 दिन तक हमको दुआएं दी, हमारे लिए दुआएं करी, लेकिन बताकर जाना उचित नहीं था। लेकिन फिर भी हमने बता दिया था कम्युनिटी पर। और जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं उनसे बार बार कह रहा था छुट्टी में जाने से पहले, हम जो कहते हैं अपने लिए वो बहुत कम कहते हैं, लेकिन बहुत कम में वो बहुत कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी पर्सनल जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आते हैं अब सीधा काम पे लगते हैं। आराम तो अभी तक किया नहीं है वापस आने के बाद, क्योंकि आराम आप लोगों की दुआओं ने हराम कर दिया है और पूरे हिंदुस्तान, हमारे इस प्यारे मुल्क में जो संघियों द्वारा किया जा रहा है उसने नींद उड़ा दी है। अब आपको बता दूं कि वैसे तो मोदी जी की बहुत सारी स्कीम आपको याद होगी। डीमोनेटाइजेशन जिस प्रकार से सक्सेस हुआ है, जिसके बाद आरबीआई ने कहा कि अब तो भाई साहब डबल नकली नोट मार्केट में आ गए हैं। जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने विकास कर दिया। उसके बाद 15-15 लाख रुपए की स्कीम आपको चुसाई गई और आपके अकाउंट में बाबा जी का ठुल्लू दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों दर्जनों योजनाएं, जिसमें एक योजना गैस परियोजना है। जी हाँ, सिलेंडर महिलाओं को दिया गया। कुछ दिन बाद गैस वही इतना महंगा कर दिया गया कि सिलेंडर का स्टूल बनाकर महिलाएं काम करने लगी और वही वापस चूल्हा में लकड़ी से आग लगाकर खाना बनाने लगी। देश का इसी तरह से विकास मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से अब जब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात मोदी जी ने बहुत पहले की थी, अब वक्त आने पर जब सारी देश में घंघोर तरीके से निशाने पर मोदी जी के वो झूठे वादे आ गए और अब युवा समझ गए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के बाहर आने लगे कि ये झूठे कहेंगे। तो अब मोदी जी का एक और लॉलीपॉप सामने आया है, लेकिन ये लॉलीपॉप सिर्फ 4 साल का है। कमाल की बात यह है कि इसको ब्रांड की तरह पेश किया जा रहा है, जिसमें आपने सुन भी लिया होगा कि अब आप 4 साल के लिए इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स को, आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 साल के बाद आप निकल जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, कुछ रकम दे दी जाएगी और जिंदगी भर क्या करेंगे, बाबा जी का ठुल्लू भाड़ में जाओ। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि 4 साल तो कोई सरकार भी नहीं रहती, तो बच्चों को 4 साल की नौकरी का है। और फिर वो नौकरी 4 साल की करने के बाद उसके बाद करेंगे क्या? पकड़े ले लो, पकड़े, चाय बड़े चाय, यही करेंगे क्या मोदी जी? दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें सिर्फ हम ही आलोचना नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी के ही वरिष्ठ ईमानदार नेता जो कहीं ना कहीं हक बात कहते हैं, वरुण गांधी, वो भी इस वजह से क्योंकि नाम इनका गांधी है, वरना बीजेपी का कोई इंसान आपको सुलझा हुआ नजर आएगा नहीं। आपको बताएं, इन्होंने साफ तौर से लिखा है, फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं, अंधे भी लोग देखते हैं हमारी वीडियो, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, पढ़ लें। सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? खुद वरुण गांधी ने, बीजेपी के सीनियर नेता ने ये ट्वीट किया है। इसी के साथ आपको मुबारकबाद देते हुए बता दूं कि अब पूरी दुनिया में पहला देश हमारा भारत ऐसा है जिस मोदी सरकार ने आर्मी का ही निजीकरण कर दिया है, ठेके पर 4 साल के लिए फौजी। दूसरी तरफ युवा इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं, जो सालों से
कई बच्चे तो बचपन से ही तैयारी कर रहे थे कि सेना में शामिल होंगे। अब उनको जब पता चला कि सिर्फ 4 साल के लिए शामिल होंगे और उसके बाद पीछे लात पड़ जाएगी, तो उनकी जिंदगी भर की तपस्या भंग हो गई। मैं क्या बोलूं, विद्यार्थियों का दर्द सुनने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि उनको अपने मन की बात सुनानी है, हमारे और आपकी तो सुननी नहीं है। लेकिन अभी हम जिंदा हैं, सुनिए। मैं संदीप फौजी गुदड़वास रामगढ़ शेखावाटी सीकर का रहने वाला हूं। मैंने आर्म्ड फोर्सेज में 6 साल सर्विस की है, भारत की सेवा की है। दोस्तों, पिछले 3 साल से सरकार जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो भर्तियां आनी थी उन्हें रोक रखा है, और उस भर्तियों को जिनका फिजिकल हो चुका है उनकी ना तो एग्जाम हुई है और ना ही नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। 1,04,000 से ज्यादा पद खाली हैं। और इसी बीच में जहां सरकार से देश का युवा अपनी भर्तियों की गुहार लगा रहा था, बार बार प्रोटेस्ट कर रहा था, वहीं सरकार ने इन भर्तियों को नजरअंदाज करके टीओडी जैसी योजना शुरू कर दी है, जिसका मैं आपको बताऊं, यह टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का ये गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है अगर ऐसा होता है तो। इस सुरक्षा के साथ साथ में जो आर्मी का एक वसूल है, नाम, नमक और निशान जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, और देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावनाएं, जोश और जुनून होता है देश की सेवा के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 15 साल की तपस्या और उसमें देशभक्ति की भावना भरने के बाद में उसे मात्र 4 साल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्हें इस जवानी की उम्र में अगर हथियारों का ज्ञान देकर के बाहर बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि वो युवा किस गलत रास्ते पे भी भटक सकते हैं। मैं इसमें एक और अध्याय जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2 से 3 वर्ष का आयु सीमा के अंदर रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और कोविड की वजह से सभी स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, और इस आवाज को सभी लोग उठाएं। धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये अखबार की कटिंग दिखाना जरूरी है। 2022 तक 80 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। आते आते रोजगार तो छोड़िए, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया गया। अब नौकरी के नाम पर सिर्फ 4 साल का लॉलीपॉप चुसाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो मोदी जी ने कुछ ही दिन मांगे थे और कहा था कि अगर हमारी नियत पर और हमारे काम पर किसी को शक हो तो बीच चौराहे पे ना 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 ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, फैसला आपके हाथ में। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। अब आपको बताऊं, मोदी जी ने एक फिर से नया वादा किया और कहा है कि 10 लाख नौकरियां तुरंत प्रभाव से युवाओं को दी जाएगी। ये वही लॉलीपॉप है जो बड़ा लॉलीपॉप 80 करोड़ वाला था, अब ये 10 लाख वाला लॉलीपॉप दिया गया है। अब देखना यह है कि किसको कितने, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। दिखाते कुछ और है, लेकिन उसके नीचे का जो टर्म एंड कंडीशन जो होता है, यानी शर्तें, इतनी शर्त लगा दी जाएंगी, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहा जाएगा कि आधार कार्ड होना चाहिए, आपके बाप का भी आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी जमीन नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई खजाना नहीं होना चाहिए, आपके पास अपना मतलब ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे नियम और शर्तें बना दी जाएंगी जिससे आप खुद कहेंगे दत्त तोरी का, इससे हम चाहिए बेच लें। अब आपको बताऊं कि ईडी की रेड झेलने के बाद और ईडी की तरफ से टॉर्चर होने के बावजूद राहुल गांधी का ये ट्वीट जबरदस्त तमाचा है। जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं, महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं।
अग्निपथ नाम का ये जो निकाला गया है सेना में भर्ती होने का प्लान आपकी स्क्रीन पर है। पहले ईयर में जो तनख्वाह है वो 30,000, दूसरे साल में 33,000, थर्ड ईयर में बताया गया तीसरे साल में 36,500 और चौथे और आखिरी साल में 40,000। बाकी इसमें TDS PDS जो भी कट्टा होगा कटपुट के हाथ पे जो मिलेगा वो भाई आप खुद देख लीजिए। पूरा ये सरकारी कागजात लगा दिए गए हैं। अब आपको बता दूं कि लगभग ये पूरे 4 साल में 5 लाख रुपए कमाएंगे। इसी के साथ बताया गया है कि जब ये लात मारी मतलब जब उनको निकाला जाएगा, जब वो रिटायर होंगे तो 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज तौर पर उनको दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद करेंगे क्या, उस 11 लाख से ये पागल है लौंडे। अरे मेरे दोस्त 11 लाख, अब 11 लाख में 20 पकोड़े की दुकान खोलोगे 11 लाख। खैर दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, युवा परेशान है। सड़कों पर उतरकर अलग अलग जगह पर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो सेना में भर्ती होने के लिए बचपन से जोर लगा रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि अपने मुल्क की सेवा करेंगे, मोदी सरकार ने उनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इस अग्निपथ नाम के प्रोग्राम, सेना में भर्ती होने वाले प्रोग्राम के खिलाफ अब वो सेना में जो भर्ती होने वाले लोग छात्र थे सड़कों पर उतर आए हैं। जो नया नियम TOD आया है इसके संबंध में जो है सभी उग्र हुए हैं। हजारों छात्र यहाँ पे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उपस्थित हैं और चक्कर चौक पे ये लोग आज जाम किए हैं और ये आगजनी करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो छात्र हैं उनकी भी जो टेंशन है वो जायज है। सोच के देखिए, 4 साल भर्ती होने के लिए, 4 साल के लिए सेना में जाने के लिए 6 महीने की पहले ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में मिसाइल चलाना, रॉकेट चलाना, गोलीबारी करना, दर्जनों तरह की खतरनाक, सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे वो दिमाग से किस तरह से मजबूत होंगे और किस तरह से वो पूरी करेंगे, जबकि उनको पता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ हमें 4 साल के लिए रखा जाएगा। दैनिक भास्कर की ये टैगलाइन और रिपोर्ट आपको समझनी और पढ़नी चाहिए। हालांकि बहुत कम ये सही बात लिखता है क्योंकि गोदी मीडिया का ये बड़ा अखबार है, लेकिन फिर भी जो बातें इसकी इफेक्ट होती हैं हम दिखाते हैं क्योंकि गोदी मीडिया के चाहने वाले इस अखबार को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब पढ़िए इसको। अफसर बोले 6 महीने की ट्रेनिंग में दुश्मन को कैसे धूल चटाएंगे, जवान 5 साल में तैयार होता है। अब आप देखिए, महज 3 महीने में सैनिक हथियार, टैंक, आर्टिलरी, गन, मिसाइल यूनिट में कैसे ट्रेंड हो पाएंगे, साफ साफ दैनिक भास्कर ने लिखा है। अब जानकारी के बता दूं, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2017 में बताया था कि हमारी आर्मी में 12 लाख, एयरफोर्स में लगभग 2 और नेवी में 84,000 जवान हैं। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। हकीकत में 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं।
उन्हें मालूम होता है कि अब सेना उन्हीं का घर है, इसलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। समझ में आई बात? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, सेना के जनरल कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा आप स्क्रीनशॉट पढ़िए, ये जो मैंने मार्क किया है इसको पढ़िए। ये भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने लिखा है, बयान उनका है, दैनिक भास्कर में आया है। लेफ्टिनेंट विनोद भाटिया कहते हैं मेरे हिसाब से 1.42 लाख करोड़ रुपए का पेंशन बिल बचाने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। ओहो, इसमें बचत की जाएगी भाइयों बहनों, पेंशन देनी ना पड़े इसलिए स्कीम लाई गई है। फिर वो पैसा गटका जाएगा क्योंकि चुनाव में वो बांटना जरूरी है। ऊपर से आप जानते हैं विधायकों को खरीदने के लिए पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं से तो विकास करने के लिए पैसा नोचना पड़ेगा। अब दोबारा से आगे की लाइन पढ़ना जरूरी है। आगे जनरल कहते हैं इससे हमारा डिफेंस की ताकत कम होगी। ओफो, समझिए ये गोदी मीडिया कितना बड़ा मोदी मीडिया है। जो टाइटल में होना चाहिए छुपा कर कोने में चिपका दिया है। भारतीय सेना के सीनियर अफसर ये बात कह रहे हैं, रिटायर्ड अफसर जनरल, कि इससे हमारी भारतीय सेना कमजोर होगी, डिफेंस कमजोर होगा। लेकिन दैनिक भास्कर और ऐसे ही बहुत सारे गोदी मीडिया ने बात छुपा दी है, दबा दी है, बताई नहीं है, क्योंकि इसमें मोदी सरकार का पूरा फेल्यूर है और नियत में खोट नजर आ रही है। समझिए, सेना के अफसर कह रहे हैं कि इससे हमारी सेना कमजोर होगी। ये देखिए, ये बीजेपी का असली चेहरा है, हमारे देश के सेना को भी कमजोर कर रही है, उसका भी पैसा नोच के खाने को तैयार है। खैर दोस्तों, ये है हकीकत इनकी और अग्निपथ प्रोजेक्ट की। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।